भाजपा नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पहले चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रस्तावित 5 दिवसीय यात्रा, जिसका अर्थ है हिंदू स्वाभिमान मार्च, 22 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल पूर्वोत्तर जिले किशनगंज में समाप्त होगी। बेगूसराय से 2 बार भाजपा सांसद रहे भाजपा नेता की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि विपक्षी राजद के राष्ट्रीय महासचिव सुनीति रंजन दास ने गिरिराज सिंह पर समाज में घृणा और अशांति पैदा करने के लिए अपनी यात्रा के माध्यम से विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। अगर मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उनका तो राजनीतिक है, मुसलमान जोड़ो, वो वोट जोड़ो, हमारा तो है जगाने का काम। हम अपने लिए निकाल रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। वही सुनीति रंजन दास ने कहा कि भाजपा नेता गिरिराज सिंह सस्ते राजनीतिकरण के कारण लोगों को आग में झोंकने का काम करने जा रहा है। वही सुनीति रंजन दास ने गिरिराज सिंह पर तंज कसते कहा कि कपड़ा मंत्री होने के बावजूद भी एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगाया, जिससे कि बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों के लिए पलायन नहीं करना पड़े। वही एक तरफ कई देशों के बीच युद्ध की विनाश मंजर देख रहे हैं। भारत के भोली भाली जनता को इस आग में नहीं झोंके गिरिराज सिंह। राहुल गांधी भारत की आज़ादी की क्रांति के कोख से जन्म लिया है। भारत देश मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी कुर्बानी दिया और उस कुर्बानी के कोख से ही भारत आज़ाद हुआ। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि हर जात और धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए जो है सो अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जी हमेशा विवादित भाषाओं में संलिप्त रहे हैं और चर्चा में बने रहने की आदत है। आज गिरिराज सिंह जी हिंदू स्वाभिमान पदयात्रा का जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम से हम पूछना चाहते हैं गिरिराज सिंह से कि हिंदू किसको मानते हो। पहले तो गिरिराज सिंह को यह बताना होगा कि वो हिंदू है कि नहीं है। अगर हिंदुस्तान में हिंदू है, हिंदुस्तान नाम ही पड़ा हिंदू समाज के लिए, और जब हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करता है तो बस हिंदू बनाने वाले जो लोग हैं उनसे पूछो कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाया। हिंदू में कहते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया? मुसलमान तो नहीं बनाया, सिख तो नहीं बनाया, ईसाई तो नहीं बनाया, चर्च तो नहीं बनाया, बनाया तो यही लोग। तो फिर हिंदू में ही अछूत क्यों बना दिया, जिसको तुम समाज से, छुआछूत से, हर विकास से, योजनाओं से दूर रखने का काम किया। गिरिराज सिंह जी, आपका पदयात्रा तभी सफल होगा जब आप अपने आप को यह बताइए कि आप हिंदू में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाए थे। जब तक वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं होगा, जमात जोड़ो और मानव मानव एक समान, सभी जात पात का मिटे निशान, तभी हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पदयात्रा सफल होगा। देखिए, बांग्लादेश हो, यूक्रेन हो, रूस हो, जापान हो, हर देशों में धर्म के नाम पर युद्ध छिड़ गया है और हिंदुस्तान मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है। इस देश के अंदर में जो हिंदुत्व की बात करते हो और हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हो, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के, गिरिराज सिंह और इनके जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के दलाल हैं ये लोग, और चाहते हैं कि अमन और चैन से रहने वाला जो भारत है, इस भारत की जनता जितना अमन चैन से रह रहा है, वहां पर युद्ध के मामले में, धर्म के मामले में कतरमबद्ध कराने के लिए ये लोग साजिश बना रहे हैं। इसमें मासूम जनता, मासूम युवा उस आग में जल जाएंगे, झुलस जाएंगे, अगर समय रहते हुए ये लोग नहीं चेतेंगे, क्योंकि ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, भारत कैसे आगे बढ़े इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जात और धर्म, हिंदू और मुसलमान की बात की चर्चा में बने रहते हैं। क्या लग रहा है कि वो सस्ते राजनीति की हमेशा वो चर्चे में रहते हैं? हाँ, चूंकि काम ही नहीं है। गिरिराज सिंह पूछिए कि जब कपड़ा मंत्री बने हैं, क्या वो कपड़ा का उद्योग खोल दिया है बिहार के अंदर में? हम ये पूछना चाहते हैं, या बिहार के कितने लोग हैं
जिसको आपने रोजगार दे दिया है। अब तो सवाल ये उठता है कि हम गुजराल का भी सरकार देखे हैं, देवगौड़ा का भी सरकार देखे हैं, मनमोहन सिंह का भी सरकार देखे हैं। उस सरकार में जितने भी मंत्रालय में मंत्री लोग थे, सभी लोग अपने अपने मंत्रालय को जो बिहार में जाल बिछाने का काम किया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जितना भी आपके केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में, उनसे पूछिए ना कौन सा कल कारखाना लगा दिया है। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि शर्म करो कि बिहार का युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार मजदूर किसान गुजरात हरियाणा पंजाब दिल्ली में पलायन कर रहा है, उसको रोको ना, यहां करो ना। बिहार का डेवलपमेंट हम तब समझेंगे जब पंजाब हरियाणा गुजरात का मजदूर और बेरोजगार यहां रोजगार करने के लिए आएगा, तब हम समझेंगे कि बिहार का विकास हुआ है, तब हम समझेंगे कि ये मंत्री लोग जो है सो भारत का कल्याण किया है। पर्चे जी। सुनीति रंजन दास, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।